हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी, जो कि बी फॉर्म 8 सेमेस्टर का काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है, और कह सकते हो कि आप ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। आप इस सब्जेक्ट को काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट है सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सोशल और प्रिवेंटिंग फार्मेसी और इससे रिलेटेड हर यूनिट के ऊपर, जो कि 5 यूनिट दे रखा है पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सोशल और प्रिवेंटिंग फार्मेसी है क्या। फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी होता है कि आखिर क्यों पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने इस सब्जेक्ट को दिया है पढ़ने के लिए 8 सेम में। तो सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी में हम जानते हैं कि होती क्या है। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल मतलब कोई एक पर्सन से मिलके क्या बनती है, एक फैमिली बनती है, और फैमिली से मिलके बनती है सोसाइटी, और सोसाइटी से बन जाती है कम्युनिटी। तो सोशल और प्रिवेंटिंग फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें ये सिखाता है, जिसके जरिए हमें ये बताना चाहता है ये सब्जेक्ट कि इंडिविजुअल अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, अपने हाइजीन को कैसे मेंटेन रखें। जब इंडिविजुअल स्वस्थ होगा तो क्या होगा, एक फैमिली स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी। जब एक फैमिली से मिलकर बन जाती है सोसाइटी, तो यानी सोसाइटी भी हेल्दी होगी, और सोसाइटी से बनती है कम्युनिटी। इसके बाद क्या होगी, जब सोसाइटी हेल्दी होगी तो कम्युनिटी भी हेल्दी होगी। ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ फार्मेसी टू मेंटेन हेल्थ रिलेटेड टॉपिक। ठीक। इशू इन कम्युनिटी, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक हो या फिर उससे रिलेटेड इशू हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई डिजीज हो या फिर किसी भी तरह का ट्रेजेडी हो, तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करना ये सब्जेक्ट हमें सिखाती है। तो मेन कॉन्सेप्ट सोशल और प्रिवेंटिंग फार्मेसी का यही है। तो चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी कोशिश रहेगी आप सभी को ये सब्जेक्ट एक अच्छे और शॉर्ट वे में प्रेजेंट करने का। तो चलिए देखते हैं इसके ओवरव्यू ऑफ सिलेबस कि इसका सिलेबस करना क्या चाहता है, जो कि 5 यूनिट में है इसका सिलेबस। यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, यानी हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, एक अच्छा हेल्दी पर्सन होती क्या है, क्या होता है। ठीक ना। कैसे हेल्थ को मेंटेन रखा जाए, गुड हेल्थ की क्या क्या क्राइटेरिया, इन सारी चीज़ों पे। उसके बाद हमें डिजीज पे पढ़ना है कि डिजीज क्या है, ये कैसे हार्मफुल करता है इंडिविजुअल को, एक फैमिली को, एक सोसाइटी को, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, जब एक फैमिली हेल्दी होगी उसके बाद हमें पढ़ना है सोशल हेल्थ, मतलब हमारे सोसाइटी को कैसे हेल्थ मेंटेन रखे, उसको एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराना ताकि हेल्दी सोसाइटी हो। सोशोलॉजी एंड हेल्थ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइजीन एंड हेल्थ। ये फर्स्ट यूनिट का टोटल 4 टॉपिक है। यूनिट 2 की बात करें तो है प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी कि कुछ ऐसे डिजीज है जिसके प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन यूज किया जाता है, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज किया जाता है, वो हमें पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर। जैसे देख सकते हैं इसमें दे रखा है प्रिवेंशन मेडिसिन जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज है जिसके मेंटेन और करने के लिए, जिनके प्रिवेंशन करने के लिए कुछ मेडिसिन है, कुछ प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हमें यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। जैसे एक डिजीज हो गई कोलेरा, उसके बाद SARS डिजीज क्या होती है, इलोवा वायरस क्या होती है, इन्फ्लुएंजा क्या होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होती है, मलेरिया डिजीज के बारे में पढ़ना है, चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलरेसिस के बारे में पढ़ना है, निमोनिया के बारे में, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलिटस है, कैंसर है, ड्रग एडिक्शन है एंड ड्रग सब्सटेंस एब्यूज। ये सारी चीज़ें को हमें कैसे इसे प्रिवेंट करना है, रोकना है कैसे डिजीज को, और गुड प्रोसेस क्या है इसके मेंटेन करने के लिए, वो सारे यूनिट 2 में हमें पढ़ना है। यूनिट 3 की बात करें तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम चलाई गई है हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, नेशन को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ से डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। इट्स ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक प्रोग्राम चलाया, वो किस तरीके से ये फंक्शन करती है, उसका आउटकम क्या है। जो हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, जैसे कोविड को लेकर आप देख सकते हो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइन है, जैसे सैनिटेशन करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क पहनना। तो इन सारे जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे लॉकडाउन है ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे, अननेसेसरी मूवमेंट ना हो पीपुल का, इन सारी चीज़ों का आउटकम क्या आया है वो इसमें हमें पढ़ना है। फ्लोइंग जैसे HIV
एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई है, और इसका आउटकम क्या मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को, टीबी यानी ट्यूबरोक्लोसिस, ये भी काफ़ी बेहद जकड़ी हुई बीमारी हुआ करती थी हमारी सोसाइटी में, हमारी नेशन में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे भी लेकर एक्ट चलाया, रूल चलाए, बहुत सारे गाइडलाइंस दिए। तो उसका आउटकम क्या आया, किस उद्देश्य से चलाया गया और कैसे ये फंक्शन करती है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम जो कि IDPS के नाम से चलाई गई है। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है। फिर उसके बाद है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस यानी बहरापन को दूर करने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है स्कीम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कैंड बाई, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है प्रोग्राम। उसके बाद है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये सारे गाइडलाइन है, सारे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक मुहिम चलाई गई थी ताकि सोसाइटी को, नेशन को हेल्दी रखा जाए। उसी तरह यूनिट 4 में है नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चाइल्ड। एक माँ, जननी और उसके बच्चों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो चलाई गई है मुहिम, वो क्या है। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, क्या बहुत सारे NGO कंडक्ट करती है इस चीज़ों को, तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, आपको पता है, जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो इंडिया देश है वो इंडिया में है क्या, ये टोबैको कंज्यूम करने में और उसको बनाने में, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट में वर्ल्ड में नंबर 2 पे आती है। और जानते हैं कि टोबैको से कैंसर होती है, हार्ट रिलेटेड डिजीज होती है और काफ़ी ऐसे सारे बीमारियां होती है। तो उसके लिए कौन कौन से गाइडलाइन दी गई है, कौन कौन सी मुहिम चलाई गई है, वो सारे हमें पढ़ना है। नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर एंड द एल्डरली, ये चीज़ें भी हमें पढ़ना है। सोशल हेल्थ प्रोग्राम, रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 4 के अंदर पढ़नी है। उसके बाद यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में भी कुछ टॉपिक्स है, जैसे कम्युनिटी सर्विस इन रूरल एंड अर्बन एंड स्कूल हेल्थ, ठीक ना। कम्युनिटी से मिलकर जो सर्विस चलाई गई है रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में या फिर स्कूल से हेल्थ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। फंक्शन ऑफ PSC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की क्या फंक्शन होती है वो देखना हमें। इम्प्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई है कम्युनिटी फार्मेसी के लिए। हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन स्कूल, कि बच्चों को स्कूल में ही हेल्थ का इम्पोर्टेंस बताया जाए, उसे मेंटेन कैसे रखना है ये बताया जाए, और गुड हेल्थ के फीचर्स बताया जाए, ये सारे मुहिम चलाई गई है। इन सारे चीज़ों को देखना है, तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।